हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। और आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर। करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके पार्टनर की, लाइक क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है, लाइक क्या पोटेंशियल है आपके इस रिलेशनशिप में, क्या हैपनिंग्स आ सकती हैं उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। और स्पेशल कंटेंट मैं आज मैरिड कपल्स के लिए रखूंगी यहाँ पर, लेकिन जो रिलेशनशिप में भी है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिट, ठीक है, तो चाहे लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल हो या कुछ भी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो एनर्जी एक्सचेंजेस लाइक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम ऐसी रीडिंग्स वगैरह देख रहे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, please divine guide me what are current feelings and energies of my viewers partner। मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं डिवाइन। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, गाइड मी डिवाइन। अभी क्या सिचुएशन है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है फॉक इन द रोड। ठीक है, नंबर 13, नंबर 4। स्टकनेस है, मना नहीं करूंगी, इनडिसिसिव एनर्जी है अभी भी। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों है। मैसेज इन अ बॉटल, नंबर 15, नंबर 6, बैलेंस वाली एनर्जी भी है। वीनस अपग्रेड हो रहा है, गुड। बट राहु रिसाइटिंग हो रही है यहाँ पर। ओके, कम्युनिटी, नंबर 8। थोड़ा कुछ कास्ट इशू हो सकता है, या कास्ट इशू हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो कम्युनिटी स्टेटमेंट्स को लेकर थोड़ा इनसिक्योर है। ये कार्ड हमारे पास आ रहा है बिटवीन द वर्ल्ड्स, नंबर 3। जुपिटर स्ट्रेंथन नहीं है, ओके, तभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नो वरीज। एंड यहाँ पर है पीस, नंबर 23, नंबर 5। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास न्यू लाइफ, नंबर 39, 9 + 3 = 12, एंड हैप्पी हैप्पी, नंबर 26, नंबर 8। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो उनकी एनर्जी यहाँ पर मैं अडेप्ट कर पा रही हूँ। ये वाला चीज है कि अभी थोड़ा सा शांति वाली एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक इग्नोरेंस वाली चीज आ रही है, या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है, मैरिड हो तो हो सकता है कि फैमिलीज की टर्म यहाँ पर हो, मदर इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि मदर एनर्जी मुझे दिख रही है, फैमिली के कुछ एल्डर्स हो सकते हैं उनका इशू रह सकता है, डाइवोर्स केसेस भी हो सकते हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड भी मेरे पास है। क्लैरिफिकेशंस मैं निकाल लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं आपके लाइक पार्टनर। ओके, प्लीज डिवाइन, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, बॉटम ऑफ द डेक वो चीजें होती हैं जो वो इंसान चाहता है। ये जो चीजें होती हैं ये उनकी सराउंडिंग्स होते हैं, समझे। इसलिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें इंटेंशंस भी पता चलती हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस न्यू लाइफ इज राइट हियर। न्यू लाइफ क्यों है डिवाइन यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, व्हाई दिस न्यू लाइफ इज राइट हियर। न्यू लाइफ के लिए है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स,
और उसी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक तरीके से यहाँ पर क्या चीजें हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही है, तो मैन्युपुलेशन की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। मैन्युपुलेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एक पर्टिकुलर मैनर में। अभी आपके पर्सन ना इस चीज के लिए टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अभी पर्टिकुलर टर्म्स पर उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दे रियली वांटेड टू लेफ्ट यू, नो, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज को। लाइक मदर एनर्जी यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, वो अपने इमोशंस अपने थॉट्स में बहुत ज्यादा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है उनके लिए काफी ज्यादा टफ भी बनकर आ रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मदर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। लाइक मदर एनर्जी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। आपकी ना, मुझे नहीं पता, ये शायद कुछ लोगों के साथ यहाँ पर रेजोनेट होगा। मदर एनर्जी यहाँ पर है तो कुछ थोड़ी लाइक ना थोड़ी बहुत क्वालिटीज हैं जो आपकी अप्रिशिएट नहीं हो रही हैं, जिसके लिए आपके जो पार्टनर हैं अपनी मदर के आगे वो उन चीजों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट इन दैट मैनर। ये वाला चीज है। तो सिचुएशन ये है, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन अभी पता है क्या चीज हो रहा है उनको ना, एक ब्राइट फ्यूचर की अगर मैं बात करूं या सिचुएशन बैलेंस होती हुई अगर मैं बात करूं, तो ये चीजें उनकी लाइफ में ना अभी अप्रूवल में नहीं आ रही है। मैंने बोला ना जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, देखो यहाँ पर भी नंबर 3 वाली एनर्जी आई है और ये भी नंबर 3 है, मतलब 9+3 = 12, 1+2 = 3, और यहाँ पर भी 3 नंबर का साइन आया है। तो जुपिटर बहुत ज्यादा ही यहाँ पर ना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। मतलब जुपिटर इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, हमारा एक मेंटल एबिलिटीज लाइक होता है हमारा जुपिटर, जहां पर हम लाइक एक सॉलिड टर्म में हम बन के निकलते हैं। आपके आपके पर्सन वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई जल्दबाजी के लिए अभी तैयार नहीं है, समझे? ऐसे वाली एनर्जी अभी निकल कर आ रही है उनकी पर्सनल। ठीक है, अब एक चीज को यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग के ऊपर फेथ रखो, पॉजिटिव रहो, और किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस फॉक इन द रोड इज राइट हियर। Why this fork in the road is right here? Fork in the road को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस, और यहाँ पे है पेज ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी। चीजें क्या हो रही है ना, फॉक इन द रोड वाली एनर्जी है, तो इसमें एक चीज समझ में तो आ रही है कि आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं डिसीजन को लेने के लिए। अब ये चीज हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं उन्हें। उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है, बट बीच बीच में उनके साथ कुछ कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो रही है। जैसे एक चीज होती है ना कि इंसान रास्ता तो देख रहा है मगर भटकने वाली एनर्जी आ जाती है, उसको पता तो है कि जाना कहाँ है मगर पहुंच नहीं पा रहा है। समझ रहे हो ना? क्योंकि राइट नाउ इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए योर पार्टनर हैज एवरीथिंग, बट व्हाट इज द थिंग इज जो मिसिंग है यहाँ पे वो है ये वाला एक रिलेशनशिप जो आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर बनाते हुए चल रहे हो। तो एक पर्टिकुलर टर्म्स में क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन आते हुए तो दिख रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वे कि आपको रीच आउट कैसे करना है। समझे? ये वाला चीज है, आपके पर्सन को बातें तो बहुत करनी है बट दे डोंट इवन नो कि शुरुआत कहाँ से करनी है। स्टॉक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्टॉक कर रहे हैं। एक होता है ना छुप छुप के स्टॉक करना, पता ना लगने देना, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी भी निकल कर आ रही है, वो इस टर्म्स में भी हो सकती है, क्योंकि दे डोंट नो कि पता क्या चीज है। अभी आपके पर्सन ना प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा इमोशंस का साथ दे देना, अगर वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा सरफेस पे लेकर आए, सो दे विल एबल टू कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉकेज। ये वाला चीज है, समझे? क्योंकि हेयर हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, हमारे पास यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर रिप्लेसेबल नहीं है, उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चीजें क्या है, बट इट इज जस्ट अ स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड जो आपके पर्सन एक तरीके से अभी इतना ज्यादा
पावरफुली टैकल कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड वाई दिस मैसेज इन द बॉटल, मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड क्यों है डिवाइन यहाँ पर? मैसेज इन द बॉटल है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटीज डेवलप होती हुई दिख रही है मुझे। द स्टार का कार्ड, बैलेंस तो देखो बताना चाह रहे हैं, आपके पर्सन एक्वेरियन साइन हो सकते हैं, ठीक है ना। वाटर साइन भी हमारे पास यहाँ पर है, और हमारे पास यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वाली एनर्जी भी निकल कर आई है। मगर मोस्ट स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पता है अभी तक सबसे पहला मेजर अरकाना का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, मगर इनसिक्योरिटीज आ रही है, क्वालिटीज का ही चक्कर है, कंपैटिबिलिटीज का ही इशू है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ ना नेगेटिविटी आपके पर्सन के माइंड में डेवलप की गई है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से इधर से उधर होने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये वाला चीज उनको कहना बहुत कुछ है, मगर वो अपने तक ही रख रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं, मगर ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। एक चीज मैं बोल सकती हूँ, ये जो स्टकनेस का टाइम पीरियड है, ये मोस्ट प्रोबेबली 7 to 10 डेज के अंदर मुझे यहाँ पर रिलीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी से ही मैं बोल सकती हूँ कि कम्युनिकेशन रिसीव होने के, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है मगर बैलेंस नहीं आ रहा है, वो चीजें भी होने के बहुत अच्छे चांसेस है। प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस कम्युनिटी राइट हियर, कम्युनिटी का कार्ड क्यों है डिवाइन यहाँ पर? कम्युनिटी का जो कार्ड है उसको कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, और उसी के साथ है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस। पता है क्या चीजें हैं, या तो आप दोनों की जो मैरिज है वो लव मैरिज है, सिंपल, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मेरे पास यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया। आपके पर्सन का कुछ ऐसा इमेज रहा है उनके आस पड़ोस में, उनकी फैमिली के अंदर, जहाँ पे कहा जाता था कि ही इज सो मच, ही और शी इज सो मच इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में, और कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर अभी एक मैरिज है, ये थोड़ा सा नेगेटिवली मतलब कि सरफेस पे आ रही है सबके आगे। तो चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, अब एक पर्सनालिटी का टर्म आ गया है इस तरीके से, तो थोड़ा सा स्टर्बन एनर्जी भी दिख रहा है यहाँ पर, उस चीज को हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, आपके पर्सन इमोशनली अपने इंट्यूशंस का ही साथ दे रहे हैं, तभी यहाँ पर एक ना दोबारा से इंट्यूशन का कार्ड, मतलब हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है, दोबारा से आप दोनों के बीच में एक मतलब कि ना एक टेलीपैथी, एक कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया। एक चीज ध्यान से देखना, जो चीज यहाँ पर उनके लाइक कपड़ों पे है वो आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है मुझे, ये वाला चीज है, मतलब जो अबंडेंस है उसको संभालने की ताकत आप ही रखते हो, इस चीज को समझ लेना। मतलब जो भी उनका ईगो है, उनका एक स्टर्बन बिहेवियर है, जो भी चीजें हैं उनकी, समझे ना, कैपेबिलिटीज बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मेजर टर्म्स में अभी क्या चीज हो रहा है, मतलब they don't know how to answer, they don't know how to release their insecurity, they don't know how to reach you out, ठीक है। बिटवीन द वर्ल्ड्स वाली एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? बिटवीन वर्ल्ड्स वाली है यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स, एक्शन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पता है क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल आउट ना करने का भी एक ट्रेट है, ये वाला चीज है। जब उनका ऐसा लगता है कि उनके ऊपर थोड़ी सी चीजें ज्यादा आ रही है ना, जब उनको ऐसा लगता है कि उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखी जा रही है, तो उनका भागने वाला ट्रेट निकल कर आ जाता है, समझे। लेकिन वो कंफर्म भी नहीं होता है, मतलब उनको भागना भी होता है मगर नहीं भागना होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यही वाला चीज है। अभी दे आर ट्राइंग टू रनिंग फ्रॉम देयर इमोशन, लेकिन क्या चीज हो रही है, रह रह के उनको पता है कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको उठाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई दिस पीस इज राइट हियर, पीस की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? वाई दिस पीस का एनर्जी इज राइट हियर। पीस की अगर हम बात करते हैं तो पीस को कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पीस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब चीजें ये हैं कि रह रहे कि उनका ध्यान जाता है कि जो चीजें उनकी लाइफ में खराब है, उन चीजों को बनाना कैसे है, उन चीजों को सही करना कैसे है। लेकिन ब्लॉकेजेस की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के बीच के कुछ पास्ट आर्ग्यूमेंट्स,
जिसमें एक आप दोनों के लाइक माइंड में एक चीज है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये चल ही नहीं सकता, या तो ये आपके पार्टनर के थॉट्स बन गए हैं कि ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब कि ना आप दोनों ना मतलब थॉटफुली एक दूसरे को मतलब पता है क्या इश्यूज होते हैं, और ऐसी चीजें कब आती हैं जब लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाता है। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप अपनी इस एनर्जी से निकल कर अगर आप थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन को बिल्डअप करते हो, अगर आपके मन में जो चीजें हैं अगर आप उसको डायरेक्टली पूछते हो ना, अगर आप उसको लाइक कॉन्वर्जेट करते हो, अगर उसको क्लियर करने के लिए इनिशिएट लेते हो, तो ये वाली एनर्जीज आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं एक तरीके से कि लव एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए। एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, ये तो उनकी लाइफ की सिचुएशन हो गई जिसमें उनका लाइक फैमिली भी इन्वॉल्व हो गया, कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो गई, उनके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो गए, वो भी इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ आपकी और उनकी बात। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट आर हार्टफुल एनर्जीज फॉर माय व्यूअर। उनके पार्टनर की साइड से क्या एनर्जीज हैं डिवाइन? बैलेंसिंग एनर्जीज, यिन एंड यांग की एनर्जी है। यू बोथ आर लाइक आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। उसी के साथ है यहाँ पर जेंडर रोल्स। यस, मैरिज अगर कभी खराब होती है ना तो वो जेंडर रोल्स की वजह से ही होती है। गेट टू नो ईच अदर। यस, कुछ चीजें हैं आप दोनों के बीच में जिनके बीच में आप दोनों की बातचीत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनिशिएट आपके पर्सन की साइड से आएगा सून। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स, एंड यहाँ पर है हमारे पास रीचिंग द कंक्लूजन्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो हियर इज कमिटेड रिलेशनशिप, और यहाँ पर है ट्रू लव। एक चीज मेरी याद रखना, आपके पर्सन मतलब दिस पर्टिकुलर मैरिज और दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप ये बना ही नहीं है टूटने के लिए। समझे, चाहे जो मर्जी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ जाए, चाहे जैसा मर्जी आप दोनों के बीच में लाइक इश्यूज क्रिएट हो जाए, कुछ भी हो जाए। समझे, अब यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ इन कार्ड्स को। दिस इज माय फेवरेट डेक, इसको यूज किए बिना मेरी रीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कमिटेड रिलेशनशिप राइट हियर। कमिटेड रिलेशनशिप क्यों है डिवाइन यहाँ पर? कमिटेड रिलेशनशिप को हमारा कर रहा है एट ऑफ स्वर्ड्स। आपके पर्सन अगर इस रिलेशनशिप में से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, बट दे आर नॉट एबल टू, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में ही नहीं है। समझे, जजमेंट, दे रियली वांटेड टू गेट जजमेंट, मतलब लाइक जजमेंट इनटू दिस। एक चीज मैं बोलूंगी शायद सुनने में अच्छी ना लगे, मगर उनका ये चीज है, खत्म हो जाए तो हो जाए, आगे बढ़नी है तो बढ़ जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बिना एक लाइक एक ना थकने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे नहीं पता, शायद आई एम वॉचिंग 10 ऑफ कप्स का कार्ड राइट हियर, नहीं, एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा था मुझे। ये वाला चीज है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना। हाँ, कुछ एनर्जीज होती हैं हमारी लाइफ में जो जो इररिप्लेसेबल होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे आपके लिए आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रीचिंग कंक्लूजन राइट हियर। आपके पर्सन ना कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दो, दे विल कम। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रीचिंग कंक्लूजंस राइट हियर। रीचिंग कंक्लूजंस क्यों है डिवाइन यहाँ पर? रीचिंग कंक्लूजंस के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल। एक चीज यहाँ पर है कि आपके पर्सन की अभी एनर्जीज कुछ इस तरीके से है आपको लेके कि आप दोनों ही ना एक सिंगल लूप के अंदर फंस के रह गए हो, चीजों में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बल्कि चीजों में से बाहर निकलने के लिए मतलब कि स्ट्रेंथ भी आप दोनों को ही लगाना है, मगर आप दोनों लगा नहीं पा रहे हो क्योंकि आप दोनों ना इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो।
तो योर पार्टनर रियली वांटेड टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल जो आप दोनों के बीच में ना एक बैलेंस नहीं आने दे रही है. सो दे रियली वांटेड टू रीच आउट. कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सॉलिड कम्युनिकेशन मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जिसमें वो पहले से ही अपना माइंड लाइक बिल्डअप करते हुए आएंगे कि ये करना है मुझे, ये मुझे, मतलब एक होता है ना पहले से ही सोच के आना, ये वाला चीज है. तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन ना स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. आपके मन में अगर अगर आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हो मेंटली, तो उस चीज के लिए भी आपके पर्सन उस, मतलब एक होता है ना डेप्थ तक जाना, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस बैलेंसिंग एनर्जीज राइट हियर. बैलेंसिंग एनर्जीज का कार्ड क्यों है यहाँ पर? लवर्स का कार्ड आ जाए. आई डोंट नो. पेज ऑफ पेंटिकल्स. बैलेंसिंग एनर्जीज वाली पता है क्या चीज है आप दोनों के बीच में? जो देखो फोर ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है आप दोनों के बीच में. पता है क्या चीज हुई है आप दोनों के बीच में ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर ही पंगा हुआ है. जो भी सिचुएशंस बनी है, जो भी हैपनिंग्स आई है, या तो आपके पर्सन, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, या तो आपका जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, डाइसी है वो. आपके अंदर कोई कमी नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं जो वो एक्शंस ही नहीं ले पा रहे हैं. अभी थोड़ा सा क्या चीज हो रहा है ना, अब वो इस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वो अपने माइंड को क्लैरिटी में लाने की अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. और कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक डाइसीनेस वाला एनर्जी था वो उनका रिलीज भी होता हुआ दिख रहा है. मतलब जो अभी सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, जो एक नो कॉन्टेक्ट जोन में आप दोनों गए हो, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए ना, मतलब यहाँ पर अब कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन तक पहुंचे हैं वो. ठीक है. वाई दिस जेंडर रोल्स आर राइट हियर. जेंडर रोल्स क्यों है डिवाइन यहाँ पर? वाई दिस जेंडर रोल्स. जेंडर रोल्स की अगर मैं बात करूँ, थ्री ऑफ कप्स वाली एनर्जी है. शायद दोनों में से कोई ना कोई थर्ड पार्टी में रहा है, या कुछ ना कुछ सेल्फिश जेनर रहा है कि अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने पे ज्यादा ध्यान होना, या अपनी लाइक पार्टीज एंड ऑल हो गया, फ्रेंड्स को ज्यादा लाइक प्रायोरिटाइज करना. उसके चक्कर में ना यहाँ पर क्या चीज हुई है कि सिचुएशन से भागने वाली जो एनर्जी है ना, वो अब यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है. मतलब दे आर एबल टू रिमाइंड देयर लाइक मिस्टेक्स. मिस्टेक्स का रिमाइंडर मुझे आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है. और ये सब कुछ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अकॉर्डिंग ही है, समझे? तो इसलिए अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी सरफेस पर भी आती हुई दिख रही है, और थोड़ा सा आप दोनों एक दूसरे को फेस आउट करने के लिए भी अभी थोड़ा सा हिचकिचाहट भी आप दोनों में बन रही है. प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर गेट टू नो ईच अदर. ये वाला कार्ड क्यों है डिवाइन यहाँ पर? टू गेट टू नो ईच अदर. टू ऑफ कप्स. ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकता है, सोलमेट जेनर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखो एंड तो इस रिलेशनशिप का नहीं है. द वर्ल्ड का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है. तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर यही डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानना ज्यादा जरूरी है. कुछ ना कुछ अभी भी ऐसी क्वालिटीज आप दोनों के अंदर, मतलब एक होता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच में अभी क्लियर नहीं है, जिनके ऊपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई इज दिस सून का एनर्जी राइट हियर. सून, वाओ, लवर्स का कार्ड है. रिकंसिलिएशन यहाँ होने वाला है. जेमिनाई एनर्जी मुझे मिल गई है. क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है. आपके पर्सन का ना इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एक पर्टिकुलर मैनर पे उनका फेमिनाइन जो अर्जेस है वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा, समझे? अट्रैक्शन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा. तो रिकंसिलिएशन होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता. 6 वीक्स के लिए मैक्स टू मैक्स वेट कर लो मेरी तरफ से, ठीक है ना? और लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स, आपके पर्सन को ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो भी, पता है मुझे नहीं पता, वर्ल्ड का कार्ड बार बार आ रहा है, बार 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 बार. मैं आप लोगों में से, मतलब ये चीज बोल सकती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कार्मिक साइकिल से बस बाहर निकलने ही वाले हैं. ये कार्मिक साइकिल आपकी, मतलब कि एंड होने ही वाली है. 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है. एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टक इन करना भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है. तो एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपके पर्सन को यहाँ से ना, मतलब एक लेसन मिल जाएगा कि उनको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सोच समझकर एक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपैरेटिव नहीं होना है, कंपेयर नहीं करना है खुद की लाइफ को किसी और की लाइफ से.
खुद के अंदर एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे लाइफ लेसन है जो आपके पार्टनर को सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उनकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट होगा। ठीक है, लव मैसेजेस निकाल लेते हैं। लव मैसेजेस के साथ साथ इनको भी आज क्लैरिफाई करूंगी, जिससे मैं आपको एक टर्म्स पर नेक्स्ट एक्शन भी बता दूंगी कि अभी विद इन अ नेक्स्ट मतलब आज के दिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, रात को देख रहे हो, तो नेक्स्ट डे क्या एक्शन आ सकते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन गिव मी सम लव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स पार्टनर। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। सबसे पहला कार्ड मेरे पास आ गया है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। गुड, नाइस। यहाँ पर है आई हिड हु, ठीक है, सो आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ठीक है, ये वाला एनर्जी भी क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर। प्लीज डोंट मूव ऑन, लवली। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारे पास है डोंट बी सो इनसिक्योर। नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे ये कार्ड्स देखकर। एंड उसी के साथ साथ है योर सेक्सी बॉडी हैज रूलिंग मी। ठीक है, आई वॉन्ट यू नेक्स्ट टू मी। ठीक है, आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी। ओके, ठीक है, एक कार्ड और निकालूंगी, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। कम्युनिटी का कार्ड आ गया था हमारे पास यहाँ पर, राइट वही एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन थोड़ा सा कम्युनिटी को ज्यादा खुश रखने के बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। जो भी पास्ट में एक्शंस रहे हैं आप दोनों के बीच में, आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। मतलब वही वाला चीज है ना, दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट योर एनर्जीज। ठीक है, तो आज इन कार्ड्स को मैं यूज करूंगी, छोटू छोटू कार्ड्स। ठीक है, ओके, सो आज इन कार्ड्स को हम यूज करेंगे। मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे, पता नहीं कैसे यूज करूंगी मैं इनको, बट आई लव दीज कार्ड्स। मुझे ये कार्ड्स बहुत अच्छे लगे। जब मैंने इनको देखा तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ऑर्डर कर दिए। ठीक है, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। ऐसी इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड मी। एक कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। पता है एक चीज मैं बोल देती हूँ, यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आ गई है ना, तो पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जीज के हिसाब से मैं यहाँ पर एक चीज बोल देती हूँ। फोर ऑफ कप्स वाला कार्ड है मेरे पास यहाँ पर। पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये पर्सन ना आपको स्टॉक कर रहा है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब जो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है ना, या तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, या तो आप मतलब या तो आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है, या तो आप नई चीजों को अपनी लाइफ में अब आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो उसमें पता है क्या है, ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है ना, तो अब यहाँ पर अब एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि अगर ये पर्सन आपके सामने आएगा तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्या आप इसको सेम लेवल पे प्रायोरिटाइज कर लोगे। ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब जो भी एक्शंस आप दोनों के बीच में पास्ट में रहे हैं ना, एक इनसिक्योरिटी तो आपके पर्सन के माइंड में डेवलप हो गई है, क्योंकि एक मेजर शिफ्ट आया है आपके एनर्जीज में। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये वाली लाइक एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, ये कार्ड क्यों है हमारे पास यहाँ पर। तो इस चीज के लिए अगर हम कहें, टेम्परेंस का कार्ड है। आप ना सिर्फ आप ही हो जो इस पर्सन को इमोशनली मेंटली बैलेंस में लेकर आते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन हमेशा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में ही रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक पर्टिकुलर टर्म्स में ये पर्सन टायरिंग फील कर रहे हैं, टायर्ड हो गए हैं अपनी सिचुएशन से, अपनी हैपनिंग से, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में यहाँ पर हो रही है। सो उस वजह से दे रियली वांट टू रिकनसाइल, दे रियली वांटेड टू कम इन फ्रंट। सो ये वाला एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई हिड हु रियली आई एम फ्रॉम यू, ये वाली एनर्जी क्यों है, क्या छुपाया है डिवाइन, व्हाई दे आर सेइंग दिस। एक कार्ड आया है, पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड है, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पता है क्या चीज है, इस पर्सन का ना, यस, ये पर्सन मुझे नहीं पता, ये पर्सन थर्ड पार्टीज में रहा है। थर्ड पार्टीज में अगर रहा भी ना हो तो एक पर्टिकुलर टर्म्स में ना, ये पर्सन मतलब कि ना अट्रैक्ट तो हुआ है नई नई जगह, जिसकी वजह से आपको वो प्रायोरिटी वाली एनर्जी नहीं मिली है, जो एक मतलब जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इतनी चीजें खराब हुई हैं। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
अब मैं थर्ड पार्टीज को ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ एक लव रिलेशनशिप हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो ये इंसान अपनी लाइफ में फुलफिल करना चाहता है बट ही इज नॉट एबल टू। ये वाला चीज है, वो उनके अपने पर्टिकुलर स्ट्रगल्स हैं। वो कभी आपको लाइक मेजर टर्म्स पे एक होता है ना, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, इमोशनली अलग होता है जब हमें अच्छा फील होता है या कुछ भी चीजें हैं। एक पता है क्या होता है, एक ना मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम अच्छा सोच पाते हैं, समझे? वही मिसिंग है यहाँ पर, और उसके रीजंस यहाँ पर थोड़े से हिडन रहे हैं, जिस चीज को अब ये पर्सन सरफेस पे रखना चाहता है। ठीक है, प्लीज डोंट मूव ऑन। ऐसी वाली एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? जो यहाँ पर हम कहेंगे कि लाइक प्लीज डोंट मूव ऑन की एनर्जी है, तो हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से हम यहाँ पर कहेंगे कि अब आपके पर्सन के को समझ में आ रहा है कि हाथ से बात निकल रही है, समझ रहे हो ना, यू आर गेटिंग आउट ऑफ देयर लीग। ये वाला एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक नई शुरुआत तो वो चाहते हैं, इसलिए दे आर सेइंग प्लीज डोंट मूव ऑन। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक बहुत पावरफुल स्टार्ट मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। डोंट बी सो इनसिक्योर, ये वाली एनर्जी क्यों है? डोंट बी सो इनसिक्योर, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एनर्जी इज राइट हियर, डोंट बी सो इनसिक्योर। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, जिस तरीके से यू रियली वांटेड टू बी गेट प्रायोरिटाइज उनकी लाइफ में, वो वाली चीजें अब यहाँ पर हैपनिंग्स में आना स्टार्ट हो जाएंगी, समझे? एक चीज यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग निकल कर आई है, जो उनकी एक अनअवेलेबिलिटी है वो उनकी यहाँ पे जस्टिफाई होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनका थॉट प्रोसेस उस तरीके से डेवलप होना शुरू हो गया है जिस तरीके से आप उनके थॉट प्रोसेस को डेवलप करना चाहते थे। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको शायद टेलीपैथिकली ये समझ में आना शुरू हो गया है, अब आपको ऐसी वाइब्रेशंस आनी शुरू हो गई कि नहीं, दिस पर्सन इज मिसिंग मी, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, एंजाइटी फील हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो योर सेक्सी बॉडी हैज मी ड्रूलिंग। ठीक है, ये वाली एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे पता है क्या चीजें हैं, अब आपके पर्सन दो चीजों में अटके हुए हैं, डाइसी हैं, कमिटमेंट देनी है नहीं देनी है, फैमिली के साथ रहना है कंटिन्यू करना है, मतलब सो दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच कंफ्यूज राइट हियर। तो उससे क्या चीज हो रहा है ना, आप एक ऐसी एनर्जी हो, क्वीन क्वीन ही रहती है, समझे ना? एम्प्रेस वाला जो एनर्जी है वो एम्प्रेस वाला एनर्जी ही रहेगा, आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सम सॉर्ट ऑफ मैनर में क्या हो रहा है ना, अब बहुत टाइम से ऐसा कुछ हो गया है कि आप दोनों शायद फिजिकली एक दूसरे के सामने आए भी नहीं हो, आपने एक दूसरे को सामने से देखा भी नहीं है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज लाइक दे आर, मतलब एक जस्टिफिकेशन रहती है कि एक लाइक मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा लाइक डेवलप हो रही है। आई वॉन्ट यू नेक्स्ट, मतलब ठीक है, आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, ये वाली एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ रॉड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉन्स वाली एनर्जी है, दी हाइरोफेंट का कार्ड है। यू आर समथिंग, आप इतने ज्यादा अपनी लाइफ में अपनी चीजों को कंट्रोल करके चलते हो, इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज होके चलते हो कि आपने अपनी ग्रोथ को भी खुद कंट्रोल किया हुआ है। शायद आप आज मतलब शायद आज आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, मतलब अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से आप मतलब हैंडल कर रहे हो। शायद जो आपके रिलेशनशिप की इस टाइम सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी बट यू मैनेज्ड, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्या चीज है, यू आर द पर्सन जो इस मतलब जो इस पर्सन को ना परफेक्ट गाइडेंस देता है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, द लवर्स का कार्ड भी मुझे मिल गया। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी आ, ऐसी चीज है कि कमिटमेंट नहीं आ रहा है ना, कमिटमेंट आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बट स्टिल 6 नंबर इज बहुत ज्यादा डिमांडिंग राइट हियर। 6 नंबर मुझे बार बार नजर आ रहा है, सो 6 वीक्स कैन बी द टाइम पीरियड। 6 दिन तो नहीं बोल सकती हूँ ना, 6 साल भी नहीं बोल सकती हूँ, तो 6 वीक्स कैन बी द रीजन। बहुत पॉजिटिवली थिंग्स कैन टर्न आउट। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, प्लीज डिवाइन गाइड मी। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, ऐसी एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स वाला एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में अगर मैरिज की बात होना स्टार्ट हुई है, अगर आप दोनों के बीच में
रिलेशनशिप का हैपनिंग्स है, अगर आप दोनों मैरिड हो मगर आपके मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई है, तो ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म जर्नी आपके साथ देखते हैं। उस चीज में क्या हो रहा है ना, तो इनको वो एलिगेशंस वगैरह हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नेगेटिविटी हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से ये पर्सन पावरफुली इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना ही चाहता है। एक्शन की अगर मैं बात बोलूं, बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आज के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, प्लीज डिवाइन गाइड में। प्लीज डिवाइन गाइड में व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माई व्यूअर्स पार्टनर फॉर माई व्यूअर। मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आज के लिए क्या रहने वाला है डिवाइन। स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ मुझे एक चीज देखनी है। यस, अब इस रिलेशनशिप में ना मेहनत वाली चीज हो रही है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, एक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है, मगर ये जो एक्शन अब आने वाला है ना, इसके लिए काफी स्ट्रेंथ जुटाई गई है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा वैसा कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ मैं। 3 ऑफ कप्स वाला चीज है, मीटिंग्स हो सकती हैं आप दोनों की, ठीक है। 3 ऑफ कप्स वाला कार्ड आता है आप दोनों के बीच में। नाइट ऑफ रॉड्स मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड भी है यहाँ पर, अट्रैक्शन बिल्डअप हो रही है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला भी कार्ड है यहाँ पर, तो एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ पे आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं, समझे। सो दिस वॉज इट, ये थी आज के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर टैरो सीखना चाहता है, जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो भी हैपनिंग्स है यहाँ पर, तो उस चीज को अगर कोई सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप एनरोल कर सकते हो। और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।